जैसे बीजेपी प्रचार करते रही बीजेपी की ती कहे लोगन की तन इथी के साइकिल पे वोट देवे की तो विनोद प्रधान कहना कि तन ओके मुआ दलगन हम देख लेबे तो जब वो जीत गए ना तो मिठाई उठाई बटनी पड़ाका उड़ाका छोड़नी हे जैसे घींच को जले पटक के मारना कुछ ये नशक मिल के ईटा उटा बुरी तरह से हथौड़ी से टांगे सक मारना जब छोड़ा के भागनी है जब अपन जान बचा कोठा सीढ़ी रहे कोठा पे तो इन्हीं से दोनों बगल से कोठा पे आके ईटा ईटा मार के उठा के खींच क्या अपनी पसंद की पार्टी को वोट देना गुनाह है? बीजेपी को वोट देकर बाबर ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि उसकी जान ले ली गई? बीजेपी को वोट देने के लिए बाबर को जिस तरह से मारा गया उसकी कहानी रूह कपा देने वाली है। बाबर चिल्ला रहा था, चारों ओर देख रहा था कि कोई उसकी जान बचा ले। वो दरवाजे से छत पर भागा, सोचा कि वहां पर जान बच जाएगी, लेकिन अपराधियों ने ईंट और हथौड़े से मार मार कर उसे अधमरा कर दिया और फिर छत से फेंक दिया। क्या साइकिल को वोट ना देकर उसने गुनाह कर दिया था? बाबर का आखिरी वीडियो। माँ की चीख, पत्नी का विलाप। जिस आंचल तले बाबर बड़ा हुआ था वही आंचल खून से भीग गया। माँ बाबर के सिर को पकड़कर खून रोकने की कोशिश कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि बाबर बच जाएगा। कभी उसे गले लगाती, कभी चीख चीख कर लोगों को बुलाती। उस पल की आप कल्पना तक नहीं कर सकते। सोचकर भी रूह कांप जाती है। अपने ही घर के बाहर बाबर असहाय हो गया था, अपनों के बीच अकेला पड़ गया था। जब जब ईंट और हथौड़े से मारा गया तब तब बाबर की चीख से माँ का कलेजा तड़प उठता था। पत्नी के आगे तो मानो सन्नाटा छा गया था। मासूम बच्चा पिता को चीखते देख चिल्लाने लगा था। ये परिवार अपने ही दरवाजे पर आतंक का ऐसा नंगा नाच देख रहा था जिसकी कल्पना सपनों में भी नहीं की जा सकती। कालर पकड़ला नको हे जैसे घींच को जले नको पटक के मारना को 3 लेडीज एगो आरी पे अजमुल्ला और जलेखा और नमीसुन और तोहीद और सलमा ये नशक मिल के ईटा उटा बुरी तरह से हथौड़ी से टांगे सक मारना को जब छोड़ा के भागनी है जब अपन जान बचा कोठा सीढ़ी रहे। सोचा होगा कि सीढ़ियों के रास्ते छत पर चले जाएंगे तो जान बच जाएगी। माँ को भी लगा होगा कि बेटा घर में आ गया है तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हैवानों ने जब छत से बाबर को नीचे फेंक दिया तो माँ का कलेजा फट गया। कोठा पे तो इन्हीं से दोनों बगल से कोठा पे आके ईटा ईटा मार के उठा खींच तो बाबू घर में भागल आए मना घर में से गए कोठा पर अगल बगल चढ़ गए टांगी हथौड़ी आ ईटा 3-4 गो से मरल बनो मार के उठा के फेंक दल भच भच खून फेंक दल हमारा बाबू फेंक के मर गए हमारा बाबू। 10 मार्च को जब बीजेपी की जीत हुई तो बाबर भी उस जीत के जश्न में शामिल था। बीजेपी की जीत पर मिठाइयां बांट रहा था। गांव वालों को रसगुल्ले खिलाकर अपनी भावनाएं दिखा रहा था। इस जश्न के लिए उसने चुनाव में मेहनत भी की थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ऐसे खुशी मनाना भारी पड़ जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान
एक युवक को बीजेपी का प्रचार करना कितना भारी पड़ा, वो बेबसी इस परिवार के चेहरे पे साफ झलक रही है। बाबर नामक युवक बीजेपी का समर्थक था और वो बीजेपी का प्रचार कर रहा था और यही बात उसके पटीदारों को अखरती थी और ये बात उनको इतनी अखरी कि उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और अब बाबर अपने पीछे अपनी पत्नी, माँ, एक 5.5 साल का बेटा और 3 साल की बेटी को छोड़ के गया है। इस परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, ये तो बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ अचानक हो गया। जीत का जश्न मनाते वक्त ही आरोपियों को गुस्सा नहीं आया। बाबर को मारने की प्लानिंग चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। बाबर का यूं बिंदास बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाबर किसी की फिक्र के बिना अपनी खुशियों का इजहार कर रहा था। ये है ताहिर और इसका नाम है आरिफ। इन दोनों पर अपने परिजनों के साथ मिलकर बाबर की हत्या का आरोप है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि जीत का जश्न मनाते वक्त गुस्से में हत्या हुई या इन दोनों ने पहले से साजिश रची थी। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और इसलिए हमारी टीम इस सवाल की पड़ताल करने कुशीनगर बाबर के घर पहुंची। घर के बाहर दीवार पर बीजेपी का झंडा था। इसी घर में बाबर अपनी मां, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। आपको अंदर लेके चलते हैं। ये जो मकान बना हुआ है, ये मकान इन्होंने, इनके पास थोड़ी सी जमीन थी, उस जमीन को इन्होंने बेचा और उसके बाद इस मकान को इन्होंने बनाया था और इस मकान को बनाने के बाद जो है इसमें रह रहे थे और अपना काम वो यहाँ पे कर रहे थे। घर के बाहर पक्की सड़क गुजरती है। घर के अंदर से लेकर बाहर तक हमने बाबर के पारिवारिक हालात को देखा और फिर उसके घर वालों से मामले को समझने की कोशिश की। बीजेपी की जैसे प्रचार करते हैं, बीजेपी प्रचार करते रहेंगे, तीन कहे लोग की तो साइकिल के वोट दो। कौन कह रहा था? परिवार जौन मारले वालों, आरिफ, अजमुल्ला और थी जलेखा और नमीसुन और तहीद और सलमा, इस सब मनोज जैसे सब लोग कहे कि तो साइकिल के वोट दो। घर वालों का कहना है कि काफी दबाव के बाद भी बाबर बीजेपी के साथ जुड़ा रहा। वो किसी भी कीमत पर साइकिल पर वोट देने को तैयार नहीं था। तो कहीं हम साइकिल को वोट नहीं देते, लोग सब प्रधान से मिले, प्रधान कहने की तो अगर ये नहीं देता साइकिल हमनी ओर से रहता ते के मार के और इतनी मुआ दर हम देख ले। फिर एक बार धमकी मिलल कि तो प्रवेश दले ना धमकी काले रहना, जब जाता रही लकड़ियाँ कहने की तो हमनी की ओर से नहीं रह साइकिल ओर से तो तुम ताकि मुआ देव के का करब, हमने 10 जन के 10 लाख दे देवे के कहीं जो हम तो कुछ नहीं को पाए। आरिफ, ताहिद और प्रधान की धमकी से परिवार डर गया था। परिवार को लगने लगा था कि चुनाव को लेकर मारपीट हो सकती है। बार बार धमकी की वजह से बाबर के घर वाले रामकोला में पुलिस के पास पहुंचे और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। तो हमने कर पुलिस ले जाकर रामकोला धानी के रामकोला कुछ ना भइलो, जैसे गनी कमी के जिला पे एसपी लगी वो जैसे आयली थी अब लोकेशन वो रामकोला कागज आयल थी। वो जब फोन करने लोगन तो पुलिस आए फोन कर साझी की तुम भी आना आए जांच पड़ताल कर। बाबर की मां का आरोप है कि बार बार पुलिस से मदद मांगने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें अफसोस है कि अगर पुलिस वक्त पर एक्शन ले लेती तो शायद बाबर की जान बच गई होती। बाबू बच गए तो थाना एसो अनाज दरोगा जो थी खोजी कैले रहे तो हमारे बाबू बच गए तो हमला नहीं भइले तो हमारे बाबू का हमला नहीं भइले। हमारे बाबू का हमला हो गई, खाली बीजेपी को वोट दिया लोग।
परिजनों की शिकायत पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दबंगों का हौसला बढ़ गया, लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। 20 मार्च को बाबर खुशी में मिठाई लेकर आया और लोगों को बांटने लगा। ये वही जगह है और ये वही दुकान है जिसकी फोटो वायरल हो रही है कि यहाँ पे वो बाकायदा मिठाई बांट रहा था और यहीं से मिठाई बांट के वो अपने घर गया और वहीं पे झगड़ा हुआ। हमारे साथ इस दुकान के मालिक हमारे साथ हैं। दादा, वो यहीं बांटा था कि पहले से बांटते आ रहा था मिठाई? इधर से बांटते आ रहा था और हमको भी खिलाया, हमारा भी फोटो उसमें आया है, मगर हमको मालूम नहीं था कि कोई हमारा भी फोटो ले रहा है। मगर ऐसा है कि आपको भी खिलाया, हमको भी खिलाया। तो बीजेपी पहले से समर्थक था? हाँ, बीजेपी का झंडा लेकर वो साइकिल से घूम रहा था सुबेरे सुबेरे। वो मीना करने पर भी नहीं मान रहा था कि भाई थोड़ा मतलब कि तुम अकेले हो, ऐसा मत करो। मस्त मौला बाबर जब घर पहुंचा तो आरोप है कि आरिफ ने उसे पहला पत्थर मारा और ताहिद समेत घर की महिलाओं के साथ हमला बोल दिया। उस दिन जब झगड़ा हुआ तो झगड़े के बाद जो है इनके पटीदारों ने इन पे हमला किया था। हमारे साथ जो अशोक शुक्ला यहाँ के हमारे रिपोर्टर हैं कुशीनगर के, जो पहले दिन से इस घटना पे नजर रखे हुए हैं। अशोक, क्या कुछ हुआ था उस दिन, पूरे घटनाक्रम थोड़ा सा बताओ आप। जी, ये 20 तारीख की घटना है। पहले लोगों में मारपीट हुई थी, उसके बाद बाबर अपनी जान बचाने के लिए, चूंकि कई झुंड में थे, लगभग आधा दर्जन लोग हो गए थे, सब लोगों ने एक साथ हमला कर दिया था बाबर पे। तो बाबर अपने घर में इसी सीढ़ी के रास्ते ये छत पे भगा कि शायद अब उनसे मारपीट बंद हो जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए बाबर जो है इसी सीढ़ी के रास्ते छत पे आ गए। लेकिन जो उनके पटीदार थे, जो इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने नीचे से ही ईंट पत्थर चलाना शुरू किया। और जो चूंकि अगल बगल मकान है दोनों लोगों का, तो दोनों लोग अपने मकान के सहारे और एक लोग उसके पीछे, आरिफ और ताहिद दोनों उनके साथ आए और उन दोनों ने यहाँ पहले ईंटों से मारा। आपको बता दें कि डॉक्टर की जो रिपोर्ट है, एक्सरे हुआ है, उसमें उसके हाथ की हड्डी टूटी है, पैर की हड्डी टूटी है और सीने की जो हड्डियां हैं वो भी क्रैक हैं। ये सब कुछ डॉक्टरी उसमें आया है। उसके बाद जो है यहीं से उसको धक्का दे दिया गया। आप ये देखिए कि सीधे नीचे भी चूंकि आरसीसी सड़क है, उनके सर में गंभीर चोट आई, काफी रक्त का स्राव हो गया जिसके कारण हालत गंभीर हुई। जिसके बाद उन्हें रामकोला सीएससी, जो नजदीकी सीएससी है, वहां भर्ती कराया गया। रामकोला सीएससी के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। उसके बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भी रेफर किया गया, वहां भी चिकित्सकों ने जवाब दे दिया। तब जाके लखनऊ भेजा गया, लेकिन लखनऊ में 5 दिन के इलाज के बाद उनकी 25 तारीख की मौत हो गई बाबर की। बाबर की मौत के बाद मामला बढ़ गया। लापरवाही बरतने के आरोप में रामकोला थाने के प्रभारी दुर्गेश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। मेरी बूढ़ी माँ से बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि अब इनका भरोसा बाबा पे है। बाबा, चूंकि पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग बाबा के नाम से ही जानते हैं, बाबा ही कहते हैं। तो अभी माता जी ने कहा कि भरोसा बाबा से है और बाबा कुछ ना कुछ करेंगे। ये बताएं, क्या चाहती हैं और आप सरकार से? हम चाहते नहीं है कि हमारे 2 छोट छोट बच्चा बना को हमें कोनो नौकरी मिल जाए और सहायता मिले, जिससे हम जीवन अपन गुजारिए, अपन लड़कन के पोषण पार करें। मुख्यमंत्री भरोसा है? हाँ, बाबा पर भरोसा बा। ये बाबा हमके सहायता करे, हमारे परिवार के देखे, बाबा के सहायता बा। अब बाबा का सहायता बा, दूसरे के सहायता नहीं, बाबा के सहायता बा। हम बेटा खो दनी, बाबा के चलते हम बेटा खो दनी। हम बबुआ सहायता में परिवार कैसे रही, बेटा हम नाती पतोई कैसे रही है, कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ पैसा 50,000 नौकरी मिल जाए, बाबा दे दी। ये हमारे बहनी हमारे गुजर बसर करी है। हम नैहरा में जाकर कहीं रही हैं, जी नहीं रही हैं, अब जी रही है तीनों के लोग मुआ दे का करब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन सवाल ये है कि अब बाबर का मासूम बेटा किसके सहारे रहेगा? पत्नी की जिंदगी कैसे चलेगी और बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखेगा? कुशीनगर से न्यूज़ 18 के लिए रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। गोरखपुर के डीआईजी रविंद्र गौड़ रात में कुशीनगर में मृतक बाबर के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया। डीआईजी रविंद्र गौड़ ने कहा कि मामले की पूरी जांच कराई जा रही है। जितने लोगों का नाम एफआईआर में है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और परिवार से बात करके कुछ और नाम भी एफआईआर में शामिल किए जाएंगे।
पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी और पुलिस की लापरवाही की जांच भी कराई जा रही है। बात हो गई है और इस एफआईआर में जो नामजद थे 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और भी कुछ लोगों की भूमिका के बारे में परिवार के लोगों ने बताया और पुलिस तफ्तीश में उसको भी देखेंगे और परिवार को सुरक्षा का जो उन्होंने अपने कंसर्न बता दिया, पुलिस की तरफ से सुरक्षा उनको मुहैया कराया जाएगा। जो लोगों के बारे में वो लोग अपने आशंका व्यक्त किए उसके बारे में भी विवेचना में शामिल करके उनके खिलाफ भी साक्ष्य जुटा के कार्रवाई करेंगे। एफआईआर में जो चीज कहा गया वही पुलिस की वर्शन है। एफआईआर के एक एक चीज के हम लोग विवेचना कर रहे हैं। एफआईआर में 4 लोगों को नामजद किया गया, सबको गिरफ्तार किया गया है। आज मैं आया तो कुछ और नाम बता रहे हैं, उसको भी हम विवेचना में शामिल करेंगे।